Jai Hind friends, today in this video we will discuss DED, MR, ID, HI, CP, ESD, how to early intervention for autistic या ASD child। आइए इसके बारे में जानते हैं। सिगर हस्तक्षेपण अर्ली इंटरवेंशन, आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार और समाज में व्यापक अस्वीकृति प्रदान करने वाली विभिन्न स्थितियां संवेदनशीलता से ग्रसित बच्चों को शीघ्र हस्तक्षेपण से रोक सकती हैं, जो कि व्यवहारिक उपचार से प्री स्कूल तक के वर्षों में संवेदनशीलता ग्रसित बच्चों के लिए आवश्यक होता है। शीघ्र हस्तक्षेपण संवेदनशीलता ग्रसित बच्चों के अनुकूल व्यवहार और संप्रेषण को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रभावशाली शीघ्र हस्तक्षेपण सेवा बच्चे को उसके विद्यालय समावेशन हेतु प्रतिभागी होने में मदद करती है। ऐसे में विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशित शिक्षा तथा सामाजिक समावेशन के लिए शीघ्र हस्तक्षेपण सेवाएं अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया कि जो अर्ली इंटरवेंशन है, इसके थ्रू जो समावेशित शिक्षा है उसको सहयोग मिलता है और समावेशित शिक्षा की वजह से बच्चे के अंदर अनेक प्रकार के जो परिवर्तन है वो हो पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से स्कूली शिक्षा में अच्छा कर पाता है और समाज के साथ अच्छे से शामिल हो पाता है। ये इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। संवेदनशीलता का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म। संवेदनशीलता के उपचार एवं प्रबंधन में उपागमों तथा प्रविधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसे बच्चे, विशेषकर जिनकी बौद्धिक क्षमता में ज़्यादा क्षीणता नहीं होती, के उपचार में मनोवैज्ञानिक, जैविक तथा शैक्षणिक हस्तक्षेपण के द्वारा काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। चूँकि यह लंबी अवधि तक चलने वाली विकृति है, फलतः इसके उपचार के लिए दीर्घकालीन हस्तक्षेपण की आवश्यकता होती है। संवेदनशीलता के उपचार के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर विशेष बल दिया जाता है। सामान्य विकास की प्रक्रिया, विशेषकर संज्ञानात्मक, भाषा एवं सामाजिकरण के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप पर बल दिया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो संवेदनशीलता है उसके मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार से स्टेप लिए जाते हैं जो कि उसके प्रभावी सोशलाइजेशन के लिए लाभप्रद होते हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, बच्चे के शिक्षण एवं समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले नकारात्मक व्यवहारों को दूर करना। थर्ड दिया गया, परिवार को इस समस्या से उत्पन्न तनाव एवं प्रतिबल से निपटने में मदद करना। फोर्थ दिया गया, संवेदनशीलता से जुड़ी अन्य विकृतियों के उपचार में सहायता प्रदान करना इत्यादि। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए बच्चे के बारे में प्रयास करने चाहिए ताकि उसका प्रबंधन हो सके। आइए इसमें आगे क्या दिया गया है जानते हैं। इन बच्चों के समुचित प्रबंधन के लिए एक समूह उपागम की आवश्यकता होती है, जिनमें नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, बाल रोग विशेषज्ञ, वाणी एवं भाषा चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता सामूहिक रूप से योगदान देते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे का प्रबंधन है उसमें किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है और किस प्रकार के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका नाम दिया गया, उनके बारे में बताया गया है कि ये सब एक जो संवेदनशील बच्चा होता है उसके पुनर्वास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इनके थ्रू हम बच्चे का प्रबंधन कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है।
आगे बताया गया जो प्रबंधन है उसमें मुख्य प्रकार के 2 तकनीकों का यूज़ किया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर जैविक चिकित्सा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकंड दिया है मनोसामाजिक चिकित्सा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आइए इन सब के बारे में आगे जानते हैं। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट जैविक चिकित्सा पर विधि। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबलीन बच्चों में पाए जाने वाले कुछ व्यवहारात्मक विकृतियाँ जैसे अति चंचलता, आक्रामकता इत्यादि के उपचार के लिए औषधियों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सबलीनता है उसके अंदर कुछ व्यवहारात्मक विकृतियाँ, डिसेबिलिटीज़ हैं, जो बिहेवियरल इशू हैं, वो बच्चों के हमें देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर बताया गया है अति चंचलता। यहाँ पर बताया गया है ADHD के बारे में, जो हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे उनके बारे में। आक्रामक होते हैं जो कि झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उन सब के बारे में कि उनके ट्रीटमेंट के लिए औषधियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। औषधि चिकित्सा विधि का प्रयोग एक सहायक चिकित्सा प्रविधि के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार चिंता विरोधी, विषाद तथा उत्तेजक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के लिए जो इस प्रकार की विभिन्नताएं या फिर हम कमियां देख सकते हैं, उनके नियोजन, उनके पुनर्वास के लिए जो चिकित्सक सुविधा है उनके अंदर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसके थ्रू बच्चे के अंदर अनेक प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है इसमें मनोसामाजिक चिकित्सा पर विधि। आइए इसके अंदर जानते हैं। सबलीनता के उपचार में कई प्रकार की मनोसामाजिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रविधियों में प्रमुख है शैक्षणिक हस्तक्षेपण, एजुकेशनल इंटरवेंशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। इन बच्चों के शैक्षणिक कार्यक्रम में भाषा विकार एवं संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें माता पिता का सहयोग भी वांछनीय होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए माता पिता का जो सहयोग है वो ज़रूरी होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे जानते हैं। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण कक्ष एवं विद्यालय में बच्चे को अवांछनीय व्यवहार को दूर करने तथा वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दंड तथा पुनर्बलन इत्यादि का प्रयोग करें। यहाँ पर बताया गया कि बच्चों जो सबलीन बच्चे हैं उनके व्यवहार में जो कमियां देखने को मिलती हैं उनको दूर करने के लिए बच्चे के लिए जो व्यवहारात्मक कमियां हैं उनको दूर करने के लिए जो पुनर्बलन है, प्रोत्साहन है, रेनफोर्समेंट है, उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे के लिए वह उपयोगी हो और बच्चा उस प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको छोड़ सके। आगे दिया गया है इसके पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक वातावरण में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तन धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे परिवर्तन के विरुद्ध बहुत दृढ़ होते हैं। इनके शिक्षण में बहुसंवेदी उपागम तथा संवेदी एकीकरण पर बल दिया जाता है। इन बच्चों के लिए ऐसा अधिगम वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें इन्हें सामान्य बच्चों के साथ अधिक से अधिक अंतःक्रिया करने का अवसर मिले। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम सबलीनता ग्रसित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की संरचना करनी चाहिए जो अधिक से अधिक बच्चों का आपस में सामान्य बच्चों के साथ तालमेल हो सके, इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जब एक ही ग्रुप में कार्य करते हैं तो उनके अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और बच्चे के अंदर जो बिहेवियरल इशू हैं वो भी कम होते हैं। ऐसे बच्चों का शैक्षणिक वातावरण काफ़ी संरचनात्मक रखना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण के दौरान सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए तथा पाठ्य विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। इन बच्चों के पाठ्यक्रम में संप्रेषण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जैसे संगीत, कला, नाटक इत्यादि। इन शाब्दिक संप्रेषण के साथ साथ अशाब्दिक संप्रेषण के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे के लिए अनेक प्रकार के जो एक्टिविटी हैं वो डिजाइन करनी चाहिए जिसके द्वारा बच्चे के अंदर
जो संप्रेषण है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण दोनों का विकास हो सके और बच्चा खुद से भी उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके अंदर संगीत, जो म्यूजिक एक्टिविटी होती है वो, नाटक, कला, ड्राइंग वगैरह बच्चों के लिए इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो प्लान कर सकते हैं हम। आगे बताया गया इसके अंदर व्यवहार परिमार्जन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आइए इसमें जानते हैं। सर्वलीन बच्चों में भी बहुत सी समस्याएं व्यवहार पाए जाते हैं। इन बच्चों में पाए जाने वाले वांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए, अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए प्राय व्यवहार परिमार्जन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के अवांछनीय व्यवहार, जो बिहेवियरल इशू है, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे जो सिद्धांत है, जो टेक्निक है, उनका प्रयोग किया जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन तथा साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित प्रविधियों का प्रयोग प्राय शिक्षक एवं चिकित्सक सर्वलीन बच्चों के समस्या व्यवहार को दूर करने के लिए करते हैं। इन प्रविधियों में पुनर्बलन पर आधारित प्रविधियों का उपयोग वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए समस्या व्यवहार की जगह वांछनीय व्यवहार को प्रतिस्थापित करने के लिए तथा दंड पर आधारित प्रविधियों का प्रयोग अवांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बताया गया कि किसी प्रकार के व्यवहार के लिए, जैसे बच्चा अगर कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए किस प्रकार की एक्टिविटी या पुनर्बलन या प्रोत्साहन करना है बच्चे को, और अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो उसके लिए किस प्रकार से दंडात्मक जो एक्टिविटी या प्रविधि है उसका प्रयोग करके बच्चे के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन के जो मोटिव्स हैं उनको प्राप्त किया जाता है।